लोग सिग्मा मेल बनना चाहते हैं, अल्फा मेल बनना चाहते हैं, मास्टरमाइंड बनना चाहते हैं, लेकिन क्या कभी आपने जिंदगी में ये सोचा है कि आप बनना तो चाहते हैं कि क्या पता आप ऑलरेडी एक सिग्मा मेल हो, ऑलरेडी एक मास्टरमाइंड हो। आज आपके सामने मैं लेकर आया हूं एक सिग्मा टेस्ट। यस, सिग्मा मेल टेस्ट, सिग्मा फीमेल टेस्ट। यह सिग्मा टेस्ट आज आपको साबित करके दिखाएगा कि आप सच में कहीं सिग्मा मेल ऑलरेडी तो नहीं, या आपके अंदर ऐसे 5-7 पॉइंट्स हैं कि नहीं। मैं आपको टोटल ऐसे 7 पॉइंट्स बनाऊंगा, 7 पॉइंट्स में आपको ऐसे आपके सामने रख दूंगा जिससे यह साबित हो जाएगा कि आप एक सिग्मा मेल है कि नहीं। ये 7 पॉइंट से ही सिग्मा मेल बना जाता है। हो सकता है कि आपके अंदर ये 7 पॉइंट हो लेकिन आपको पता नहीं है इसके बारे में। आपको ये सिग्मा मेल टेस्ट देना है और ये पता कर लेना है कि आप सच में तो सिग्मा मेल ऑलरेडी तो नहीं है, या फिर हो सकता है कि इन 7 ट्रेड्स में से आपके अंदर 6 ट्रेड्स हो। एक ट्रेड की वजह से आप सिग्मा मेल नहीं बने, या आपके पास एक ट्रेड हो जिस 6 ट्रेड्स आपके पास अभी भी बाकी है जिससे आप सिग्मा मेल बन जाएंगे। आपको वो आज पता करना है, वो आज मैं आपको पता करके दूंगा। आपको टोटल 7 ट्रेड्स बताऊंगा एक सिग्मा मेल के। 7th सबसे इंपॉर्टेंट है और एक बोनस ट्रेड है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है और सिग्मा मेल पर स्टाम्प ये 7th ट्रेड ही लगाता है। ये बिल्कुल वीडियो के एंड में आएगा, आप इस वीडियो को एंड तक देखो ताकि आपको पता चल सके कि ये 7th ट्रेड आखिर है क्या। स्टार्ट करते हैं नंबर 1 ट्रेड पर, दैट इज लव फ्रीडम। यस, सिग्मा मेल जो होते हैं ना वो आज़ादी पसंद होते हैं। आज़ादी पसंद का मतलब क्या है पता है? आज़ादी पसंद का ये मतलब है कि वो किसी पर डिपेंड नहीं करते। डिपेंड नहीं करने का मतलब पता है क्या है? किसी भी लव रिलेशनशिप पे वो डिपेंड नहीं करेंगे, किसी भी फ्रेंड रिलेशनशिप पे वो डिपेंड नहीं करेंगे, किसी भी चीज़ का जो भी रिश्ता है ना उस पर वो डिपेंड नहीं करेंगे। वो अपने आप के साथ वक्त बिता सकते हैं, अकेले मूवी थिएटर पे जाके मूवी देख सकते हैं, अकेले वर्कआउट कर सकते हैं, उनको किसी पार्टनर की जरूरत नहीं पड़ती है, अकेले शॉपिंग कर सकते हैं। जिंदगी के वो हर काम जिस पे लोग 2 लोग 3 लोगों के साथ घूम रहे हैं, फिर रहे, कर रहे हैं ना, वो इंसान अकेले वो चीजें कर सकता है। ये सबसे पहला ट्रेट है, सबसे पहला गुण है एक सिग्मा मेल का। आपके अंदर में है क्या ये गुण? अगर है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि नंबर 1 गुण मेरे अंदर ऑलरेडी है, नंबर 1 ट्रेट ऑलरेडी मेरे अंदर है। अब आ जाते हैं नंबर 2 ट्रेट पर, दैट इज इंट्रोवर्ट। यस, लोग सोचते हैं कि इंट्रोवर्ट होना बुरी बात है, लेकिन नहीं, ये 2nd ट्रेट ना सिग्मा मेल्स की पहचान है। सिग्मा मेल्स चुप रहते हैं, सिग्मा मेल्स अपने शब्दों को बहुत संभाल के खर्च करते हैं, सिग्मा मेल अपनी ही दुनिया में रहते हैं। सिग्मा मेल जो सोचते हैं, जो काम करते हैं वो अपने तक रखते हैं, उनका काम बोलता है। लोग सोचते हैं कि हम इस इंसान से बात करें, इनसे बात करना चाहते हैं, लेकिन ये बंदा बात नहीं करता है उतना। क्यों? ये रिजर्व रहता है बहुत ज़्यादा। क्यों? मैं जानना चाहता हूँ इंसान के बारे में। लोगों का अट्रैक्ट करता है ये पर्सनैलिटी, लोग उस इंसान से बात करना चाहते हैं। वो कोई शाय इंसान नहीं होता है, वो इंसान इंट्रोवर्ट होता है, एक सिग्मा इंट्रोवर्ट होता है जिसको अपने आप पर इतना कॉन्फिडेंस है, जो जानता है कि फालतू की बातें करना मुझे नहीं है, इन लोगों के साथ मुझे गॉसिप्स में इंटरेस्ट नहीं है। मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ, एक सिग्मा इंट्रोवर्ट जो इन सब से बेहतर है, जिसके अंदर में इन लोगों से ज़्यादा ज्ञान है, कॉन्फिडेंस है, इन लोगों से ज़्यादा अच्छे तरीके से मैं काम कर सकता हूँ। जो मुझे दिया गया है काम वो मैं करके दिखा सकता हूँ एकदम सही टाइम पे, सही तरीके से, लोगों के बीच में फालतू बकवास किए बिना, फालतू का टाइम वेस्ट किए बिना। वो इंसान होता है एक इंट्रोवर्ट सिग्मा। आपके अंदर में ये 2nd वाला ट्रेट है कि नहीं? क्या आप भी एक इंट्रोवर्ट, एक सिग्मा इंट्रोवर्ट है? आप अपनी दुनिया में रहते हैं और काम को बिल्कुल भी अच्छे तरीके से अंजाम देते हैं? है तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि 2nd ट्रेट इंट्रोवर्ट गुण आपके अंदर में है। अब आते हैं नंबर 3, दैट इज बी काइंड एंड सपोर्टिव। जो सिग्मा मेल्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा काइंड होते हैं और बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होते हैं। जब भी वो देखते हैं कोई इंसान ज़रूरत में है, जिसको मदद की ज़रूरत है, वो आओ देखते हैं ना ताओ उस इंसान की मदद करने के लिए पहुंच जाते हैं। सिर्फ इंसान नहीं, चाहे तो वो कोई जानवर भी हो सकता है, कोई पक्षी भी हो सकता है। तो जब भी कहीं भी आप देखो ना, किसी भी चीज़ में किसी को भी मदद की ज़रूरत है तो आप वहाँ पर मदद करने के लिए ज़रूर जाओ। सही जगह पे ज़रूर आप इंसान की मदद करो, किसी भी चीज़ की मदद करो जहाँ पर किसी का भला हो सके। अगर आप समझ लो कि कहीं रोड पे जा रहे हो और कोई इंसान कोई ठेला ठेल रहा है और उससे नहीं हो पा रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, कोई बुजुर्ग है,
या फिर कोई बच्चा है तो उसकी मदद कर लो, अगर पॉसिबिलिटी है तो अपनी गाड़ी से भले इसको थोड़ा सा पैर लगा के ढकेल दो या फिर आप उतर के उसकी मदद करो। मैंने किया हुआ है, मैं चाहता हूं कि आप भी लोगों की मदद जरूर करें, क्योंकि सिग्मा मेल की सबसे पहली पहचान तो ये होती है कि वो एक बहुत ही साफ दिल और नेक दिल इंसान होता है। अब आ जाते हैं नंबर 4 टिप पर, दैट इज डोंट लव योर कंफर्ट जोन। लोग अपनी कंफर्ट जोन में ना बहुत ज़्यादा खो जाते हैं। वो सुबह उठते हैं, नाश्ता करते हैं, 9 से 5 की ड्यूटी पे जाते हैं, जो कि आज की डेट में 9 से 5 तो है नहीं, 9 से 7 8 है। वहाँ तक जाते हैं, जाने के बाद वापस आते हैं, घर पे देख के नेटफ्लिक्स एंड चिल करते हैं, खाना खाते हैं, सो जाते हैं, सेकंड डे फिर से चीज़ रिपीट करते हैं। वो कंफर्ट जोन में इतने ज़्यादा खो जाते हैं कि उनका अपना पर्सनल व्यक्तित्व गुम हो जाता है। आज के बच्चों की बात करें तो वो गेम्स खेल रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ बैठ के अड्डाबाजी कर रहे हैं, घूम रहे फिर रहे हैं, क्लब्स जा रहे हैं, नाइट आउट्स कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन ये उनका कंफर्ट जोन है। अगर आप उनमें से किसी को भी ये बोलो कि आज तुमको सारा दिन बैठकर एक लेक्चर अटेंड करना है, सारा दिन आपको आज एक काम करना है, सारा दिन आपको घर का कुछ पेट क्यों ना कर रहा, तो वो इंसान अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाएगा और उसको वो चीज़ बुरी लगने लगेगी, और उसको वो चीज़ बुरी लगने लगेगी, साथ साथ उसको वो चुभने लगेगी। चाहे वो किसी ऑफिस एनवायरनमेंट की बात हो, अगर कोई इंसान काम नहीं करता है, अगर आप उसको काम करने के लिए बोलोगे ना, तो उसको काम करना बुरा लगने लगेगा, वो आपको गलत समझने लगेगा। एट द एंड ऑफ द डे किसी को भी आप अगर अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकालते हो ना, तो उसको वो चीज़ चुभने लगती है। बट सिग्मा मेल को कभी भी ये चीज़ नहीं चुभती है। सिग्मा मेल को अपना कंफर्ट जोन पसंद ही नहीं है। कभी भी उससे कुछ आउटसाइड चीज़ करवा लो, आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ करवा लो, ही और शी विल बी रेडी। आप ये मत सोचो कि सिग्मा सिर्फ मेल्स होते हैं, सिग्मा फीमेल्स भी होते हैं, ठीक है। कभी भी आपको अगर कोई आउटसाइड काम दिया जाए, आउट ऑफ द बॉक्स काम दिया जाए, अनएक्सपेक्टेड काम दिया जाए ना, तो यू शुड बी रेडी टू परफॉर्म दैट टास्क इन अ वेरी गुड मैनर, इन बेस्ट वे। तो वो चीज़ आपको करके दिखानी है। कंफर्ट जोन में आपको नहीं फंसना है, बहुत गंदा जाल है। सबसे इंपॉर्टेंट तो आपको मैं बता दूं कि सबसे ज़्यादा एक एग्जाम्पल है रील्स या शॉर्ट्स या कोई भी छोटी वीडियोस। ये सारी चीज़ें जो है ना, वो आपको ज़्यादा कंफर्ट जोन में डाल रही है। मोबाइल पे हाथ आते जाते आप रील्स स्क्रॉल करने लगते हो, वो कंफर्ट जोन है। कोई आपसे छीन ले एक दिन के लिए मोबाइल, आप पागल हो जाओगे। तो कंफर्ट जोन में मत चुभो कि जो लोग आपसे वो चीज़ ना करवा पाए और आप कुछ ऐसा काम ना कर पाओ जो आप करना चाहते हो, बट अपने कंफर्ट जोन की वजह से नहीं कर रहे हो, और अचानक वो चीज़ आ जाए, वो अपॉर्चुनिटी आ जाए, तो आप डर जाओ। सो कंफर्ट जोन को अपनी आदत मत बनाओ। अब आ जाते हैं नंबर 5 टिप पर, दैट इज गोल ओरिएंटेड। आपको अपने गोल ओरिएंटेशन पर काम करना है और आपके पास एक प्लान होना चाहिए। यू शुड बी गोल ओरिएंटेड एंड कीप योर प्लान रेडी। बिना प्लान के अगर आप कोई काम करोगे ना, तो कभी भी लाइफ में सक्सीड नहीं कर पाओगे। अगर आपको यहाँ से दिल्ली जाना है तो यू शुड नो कि मुझे दिल्ली कैसे जाना है। आपको पूरा ट्रैवल प्लान आपके पास होना चाहिए, तभी आप जा पाओगे, राइट। अगर आपको दिल्ली जाना है, आपको पता ही नहीं कि मैं फ्लाइट से जाऊँ कि ट्रेन से जाऊँ कि बस के जाऊँ या पैदल जाऊँ, तो आप नहीं जा पाओगे। ऑब्वियसली आप उसी चीज़ में फंस के रह जाओगे, बिकॉज आपने कुछ प्लान नहीं किया एंड यू डोंट नो हाउ टू डू दैट। सो वर्क ऑन योर प्लान, गोल ओरिएंटेड रहो। अगर आपको एग्जाम में पास होना है तो यू शुड बी फोकस्ड ऑन योर स्टडीज। आप पढ़ो, रात दिन मेहनत करो, अपने प्लान्स बना लो कि मुझे 2 घंटा ये सब्जेक्ट पढ़ना है, 2 घंटा ये सब्जेक्ट पढ़ना है। उस हिसाब से प्लान करके चीज़ें करोगे ना, तो आपका गोल तो रेडी रहेगा ही, आपका प्लान आपको अपने गोल तक लेके चला जाएगा। तो बी रेडी फॉर दैट। प्लान बनाओ और अपने गोल को प्रॉपर तरीके से तैयार रखो और अपने दिमाग में भर के रखो, यस ये मेरा गोल है और उस तक पहुंचने के लिए ये मेरा प्लान है। सो आपका गोल ओरिएंटेड आपको रहना है, प्लस योर प्लान शुड बी रेडी। अब आ जाते हैं नंबर 6 टिप पर, दैट इज गोल ओवर गर्ल्स। ये एक इंपॉर्टेंट टिप है। अगर आप एक सिग्मा मेल है, अगर आपके अंदर ये ट्रेट है कि आप अपने गोल को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, ज़्यादा अहमियत देते हैं, ज़्यादा वैल्यू देते हैं ओवर गर्ल्स या ओवर बॉयज़ या ओवर फ्रेंड्स, तब जाकर आपके अंदर वो सिग्मा मेल की क्वालिटी आने वाली है। अगर आपकी गर्लफ्रेंड है, अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड को अवॉइड करके कोई काम को फोकस कर रहे हो, फॉर एन एग्जाम्पल जिम का टाइम है लेकिन आपकी गर्लफ्रेंड आपको मिलने के लिए बुला रही है और आप जिम छोड़ के गर्लफ्रेंड के पास चले जाते हैं ना, तो यू आर नॉट अ सिग्मा मेल। अगर आपका फ्रेंड बोल रहा है चलो खेलने चलते हैं और वो टाइम पर आपको अपना कुछ काम करना है या पढ़ना है, एक्सरसाइज कुछ भी चीज़, वो छोड़ के अगर आप अपने फ्रेंड के पास चले जाते हैं ना घूमने फिरने, तो यू आर नॉट अ सिग्मा मेल। अगर आप खाना खाने का आपका टाइम है, आप खाना खाने के टाइम पे बैठ के मोबाइल चला रहे हो, तो आप सिग्मा मेल नहीं है, बिकॉज आपको वो काम जो करना है वो आप समय पर नहीं कर रहे हैं। तो आप सिग्मा मेल अपने आप को चाह 1000 बार बोलो, लेकिन आप सिग्मा मेल नहीं है। अब आ जाते हैं नंबर 7 टिप पर, दैट इज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप है जो मैंने आपको बतानी थी, जो कि एक बोनस टिप है, दैट इज बी डिसिप्लिन्ड। अपने आप को इतना डिसिप्लिन्ड बना दो कि आप
कभी भी अपने खुद के प्लान से भटक ना सको। आपको कोई नेगेटिव इंसान आपको आपके प्लान से ना भटका सके। आपको जिम जाना है तो आप जिम जा रहे हो, 7 बजे उठना है तो 7 बजे उठ रहे हो, 9 बजे आपको जब ऑफिस जाना है तो 9 बजे आप जा रहे हो, 8 बजे आपको ऑफिस से निकलना है तो 8 बजे आप ऑफिस से निकल रहे हो। आपको किसी पार्टी में जाना है, पार्टी से निकलना है जल्दी तो आप निकल पा रहे हो। खाने का टाइम आपको फिक्स है तो आपको उतने बजे खा लेना है, पढ़ने का टाइम फिक्स है तो आपको उतने टाइम पे खाना खा लेना है, पढ़ लेना है। ये सारी चीज़ें एक डिसिप्लिन्ड इंसान कर सकता है। और सिग्मा मेल का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि वो एक डिसिप्लिन्ड इंसान होता है, एक समुराई की तरह अपनी लाइफ को जीता है और अपने खुद के बनाए हुए रूल्स पर जीता है। और अपने रूल्स तभी आप फॉलो कर सकते हैं जब आप डिसिप्लिन्ड हो। अगर आप सिग्मा मेल है, अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं, अगर आप अपनी लाइफ को डिसिप्लिन से जी रहे हैं, अगर आपके अंदर ये ट्रेट है तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट करो यस मैं एक सिग्मा मेल हूँ, 7 के 7 ट्रेट मेरे अंदर पे है। अगर नहीं है, 7 के 7 नहीं है तो कमेंट करो कि मैं 7 ट्रेट्स को फॉलो करूंगा। और आओ 1 महीने बाद इसी वीडियो पर वापस कमेंट करो और दिखा दो कि साबित कर दो कि मैंने ये 7 ट्रेट्स फॉलो किए और अपनी लाइफ में समा लिया और आज मैं एक सिग्मा मेल कहलाने के लायक हूँ, बिकॉज आई हैव पास्ड द सिग्मा मेल टेस्ट। दिस इज इट गाइस। अगर आपने अभी तक ये वीडियो देखी है तो ऑब्वियसली आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ आप जाके सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें। कमेंट जरूर आपको करना है। अगर आपके अंदर 3, 4, 5 जितने भी ट्रेड्स है, जो भी ट्रेड्स है ना, वो आप जरूर कमेंट बॉक्स पे कमेंट करो। बाकी के ट्रेड्स पर हम लोग काम करेंगे मिलकर और आपको सिग्मा मेल जरूर बनाएंगे। अगर आप सिग्मा मेल है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड मैं यहाँ ज़िंदगी बदलने के लिए बैठा हूँ। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं तो हमारी वीडियो ज़रूर देखें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बने रहें हमारे साथ। थैंक यू सो मच गाइस।